नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो एक नवरत्न पीएसयू कंपनी है, इसने वैकेंसी निकाली है डायनामिक्स एंड सेल्फ मोटिवेटेड पर्सनल्स के लिए। तो ये जो कंपनी है ये पहले भी काम कर चुकी है इंडिया के मेजर प्रोजेक्ट्स पे, जैसे कि रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, पाइपलाइन, ऑफ सोर्स मेटलर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फर्टिलाइजर सेक्टर पे ये काम कर चुकी है और अब ये अपना काम एक्सपांड करने वाली है सनराइज सेक्टर में, जैसे कि न्यूक्लियर, सोलर, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट में ये अपना काम एक्सपांड करने वाली है। इसलिए ये कंपनी सुइटेबली क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड और मोटिवेटेड पर्सनल्स के रिक्रूटमेंट कर रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलेगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि मेरी वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है पोजीशन कोड, डिसिप्लिन, पोजीशन, टेंटेटिव वैकेंसी एंड पे स्केल। तो डिसिप्लिन दिया गया है केमिकल्स का और पोजीशन है सीनियर मैनेजर, एक वैकेंसी है अगेंस्ट ओबीसी। दूसरा भी है आपका केमिकल, सीनियर मैनेजर का पोजीशन है, एक वैकेंसी है अगेंस्ट ओबीसी। नेक्स्ट डिसिप्लिन है प्रोजेक्ट मैकेनिकल एंड सिविल, पोजीशन है सीनियर मैनेजर का और यहाँ पे भी एक वैकेंसी है अगेंस्ट ओबीसी। प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है, पोजीशन है सीनियर मैनेजर का और यहाँ पे भी एक वैकेंसी है अगेंस्ट एसटी। नेक्स्ट डिसिप्लिन है प्रोजेक्ट्स मेटलर्जी कॉपर, पोजीशन है सीनियर मैनेजर का, यहाँ पे भी एक वैकेंसी है अगेंस्ट एससी कैटेगरी। नेक्स्ट डिसिप्लिन है प्रोजेक्ट्स मेटलर्जी स्टील, ये भी पोजीशन सीनियर मैनेजर का है और यहाँ पे भी एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका पे स्केल दिया गया है वो है 90,000 टू 2,40,000। नेक्स्ट डिसिप्लिन है इलेक्ट्रिकल, पोजीशन है मैनेजर का, यहाँ पे एक वैकेंसी है अगेंस्ट अनरिजर्व कैटेगरी। कंस्ट्रक्शन सिविल, यहाँ पे भी पोजीशन का नाम है मैनेजर, यहाँ पे दो वैकेंसी है, एक ओबीसी के लिए और एक एसटी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कंस्ट्रक्शन मैकेनिकल, ये पोजीशन भी मैनेजर का है और ये वैकेंसी अगेंस्ट ओबीसी दिया गया है, एक वैकेंसी है और यहाँ पे जो आपका पे स्केल है वो है 80,000 टू 2,20,000। नेक्स्ट डिसिप्लिन है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिविल, यहाँ पे मैनेजर का पोजीशन है, दो वैकेंसी है, एक अनरिजर्व्ड और एक ओबीसी कैटेगरी के लिए और यहाँ पे स्केल दिया गया है 80,000 टू 2,20,000। सेम डिसिप्लिन में यहाँ पे डेप्यूटी मैनेजर का वैकेंसी है, यहाँ पे दो वैकेंसी है, एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और एक एससी कैटेगरी के लिए। यहाँ पे स्केल दिया गया है 70,000 टू 2 लाख। नेक्स्ट डिसिप्लिन है कंस्ट्रक्शन सिविल, पोजीशन है डेप्यूटी मैनेजर, एक वैकेंसी है एससी कैटेगरी के अगेंस्ट में 70,000 टू 2 लाख। नेक्स्ट डिसिप्लिन दिया गया है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पोजीशन है इंजीनियर का, एक वैकेंसी है अगेंस्ट अनरिजर्व कैटेगरी। सेक्रेटरीट सर्विस, पोजीशन है जूनियर सेक्रेटरी और यहाँ पे 3 वैकेंसी है, दो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और एक ओबीसी कैटेगरी के लिए और यहाँ पे जो पे स्केल दिया गया है वो है 29,000 टू 1,20,000। तो दोस्तों, यहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड डिजायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दिया गया है एज ऑन 31 अगस्त 2025। तो ये 31 अगस्त 2025 आपका कट ऑफ डेट रहेगा। पोजीशन है सीनियर मैनेजर केमिकल प्रोसेस, यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है 40। तो यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग इन केमिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 65% मार्क्स। तो यहाँ पे मिनिमम आपका जो एक्सपीरियंस पूछा गया है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, वो है 12 ईयर्स और यहाँ पे रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दिया गया है। तो आप चेक करिएगा जब आप फॉर्म फिलअप करें तो। नेक्स्ट यहाँ पे सीनियर मैनेजर केमिकल प्रोसेस में ही है, यहाँ पे भी 40 एज लिमिट है। ई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग in chemical engineering with minimum 65% marks and ME, MTech, MSc engineering with minimum 65% marks in chemical engineering। यहाँ पे post qualification experience है 11 years। senior manager project mechanical civil, एज लिमिट है 40 और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन दिया गया है वो है बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल सिविल विथ मिनिमम 65% मार्क्स। यहाँ पे भी पोस्ट एक्सपीरियंस, यहाँ पे भी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दिया गया है 12 ईयर्स। सीनियर मैनेजर
प्रोजेक्ट्स मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, एज लिमिट है 40। क्वालिफिकेशन दिया गया है BE BTech BSc इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में 65% मार्क्स। यहाँ पे भी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है 12 ईयर्स। नेक्स्ट दिया गया है सीनियर मैनेजर प्रोजेक्ट मेटलर्जी कॉपर और सीनियर मैनेजर प्रोजेक्ट मेटलर्जी स्टील। यहाँ पे भी आपका एज लिमिट है 40 और डिजायर्ड क्वालिफिकेशन दिया गया है BE BTech BSc इंजीनियरिंग इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 65% मार्क्स और आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दिया गया है 12 ईयर्स। नेक्स्ट जो पोस्ट था वो है मैनेजर इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे एज लिमिट है 36 ईयर्स और डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है BE BTech BSc इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 65% मार्क्स और यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दिया गया है 8 ईयर्स। मैनेजर कंस्ट्रक्शन सिविल, यहाँ पे आपका 2 वैकेंसी था, एज लिमिट है 36 ईयर्स और यहाँ पे डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है BE BTech BSc इंजीनियरिंग इन सिविल विथ मिनिमम 65% मार्क्स और यहाँ पे एक्सपीरियंस दिया गया है 8 ईयर्स। मैनेजर कंस्ट्रक्शन मैकेनिकल, यहाँ पे आपका एज लिमिट है 36 और डिजायर्ड क्वालिफिकेशन दिया गया है BE BTech BSc इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल विथ मिनिमम 65% मार्क्स और यहाँ पे टोटल आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दिया गया है 8 ईयर्स। नेक्स्ट है मैनेजर कॉस्ट इंजीनियरिंग, यहाँ पे भी एज लिमिट है 36 और क्वालिफिकेशन है BE BTech BSc इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सिविल विथ मिनिमम 65% मार्क्स और यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दिया गया है 8 ईयर्स। डेप्यूटी मैनेजर कॉस्ट इंजीनियरिंग, यहाँ पे आपका एज लिमिट दिया गया है 32 ईयर्स और डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है BE BTech BSc इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सिविल विथ मिनिमम 65% मार्क्स और यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दिया गया है 4 ईयर्स। डेप्यूटी मैनेजर कंस्ट्रक्शन सिविल, एज लिमिट है 32 ईयर्स, क्वालिफिकेशन है BE BTech BSc इंजीनियरिंग इन सिविल विथ मिनिमम 65% मार्क्स, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दिया गया है 4 ईयर्स। इंजीनियर कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है 28 ईयर्स और डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है BE BTech BSc इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 65% मार्क्स और यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दिया गया है 1 ईयर्स। नेक्स्ट आपका है जूनियर सेक्रेटरी, यहाँ पे एज लिमिट है 32 ईयर्स और एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन अदर देन फाइन आर्ट्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स। यहाँ पे जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दिया गया है वो है 5 ईयर्स। दोस्तों यहाँ पे नोट करने के लिए दिया गया है कि A candidate can apply for one position only in the subject advertisement। तो आप एक ही पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो कट ऑफ डेट है वो है 31 अगस्त 2025। तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, अपर एज लिमिट, ये सारे कैलकुलेट होंगे फ्रॉम 31 अगस्त 2025 से। तो दोस्तों यहाँ पे आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दिया गया है 60% और 65%। यहाँ पे इक्विवेलेंट CGPA CPI ऑन 10 पॉइंट स्केल में दिया गया है 9 पॉइंट, 8 पॉइंट, 7 पॉइंट, 6 पॉइंट, 5 पॉइंट और 4 पॉइंट स्केल में दिया गया है। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका 65% मार्क्स जो है वो कौन से पॉइंट स्केल में है। तो दोस्तों यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो आपको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के हैं, जनरल कैटेगरी को 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC कैटेगरी को 13 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और अगर ST कैटेगरी के हैं तो उनको 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है एक्स सर्विसमैन के लिए, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए भी एज लिमिट दिया गया है। तो यहाँ पे जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो आपके मेरिट और एक्सपीरियंस के बेसिस पे होगा। वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर इंटरव्यू एंड स्किल टेस्ट थ्रू ईमेल। तो दोस्तों यहाँ पे आपका स्टेप्स फॉर अप्लाइंग दिया गया है। तो आप रजिस्टर कर सकते हैं ELI का, दैट इज www.engineersindia.com। यहाँ पे जाके आप रजिस्टर करिएगा, दिए गए इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा और फिर आप अपना फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कर दीजिएगा। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट डेट आपको याद रखनी है वो है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो स्टार्ट हो जाएगा
3 सितंबर 2025 से और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 18 सितंबर 2025। तो विद इन दिस पीरियड आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको इंटीमेट किया जाएगा फॉर इंटरव्यू स्किल टेस्ट थ्रू ईमेल। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट डेट आपको याद रखना है वो है स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होगा 3 सितंबर 2025 से एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 18 सितंबर 2025। तो विद इन दिस पीरियड आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि दिए गए इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।